लगातार बारिश के चलते दमोह सहित आसपास के इलाकों में नदी नाले उफान से कई गांव प्रभावित हुए। विशेष रूप से तेंदुखेड़ा क्षेत्र, तारादेही, खमतरा और जमरा गांव में मकान, फसल और पशुधन को नुकसान पहुंचा। हालात का जायजा लेने खुद कलेक्टर सुधीर कुमार गुर्जर सुबह 9 बजे क्षेत्रीय भ्रमण पर निकले और ग्रामीणों से सीधी बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया। सभी का नुकसान नियमानुसार मुआवजा देकर भरा जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि तहसीलदार और पटवारी मौके पर हैं। एक एक घर का सर्वे शुरू किया जा रहा है। प्रभावित लोग अपने नाम दर्ज कराएं ताकि सर्वे तेजी से पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ फसल ही नहीं, मकान, अनाज और पशुओं की भी नुकसान का दर्ज किया जाएगा और नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने पीने के पानी की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि बरसात के इस मौसम में पानी उबाल कर पिएं ताकि डायरिया, मलेरिया और अन्य बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने महिलाओं से भी विशेष रूप से सावधानी बरतने की अपील की। सड़क और पुलियों की स्थिति पर भी ध्यान देते हुए कलेक्टर ने कहा कि खमतरा से सारस बगली की ओर जाने वाला पुल का अप्रोच रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इंजीनियरों की टीम भेजी जा रही है और बारिश रुकते ही मरम्मत शुरू होगी। जिले की सभी निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 2 दिन में सभी क्षतिग्रस्त स्थानों का सर्वे पूरा करें और जहां आवश्यक हो वहां राज्य प्रशासन को प्रस्ताव भेजें। कलेक्टर ने ये भी बताया कि जिन पात्र लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिले, उनके लिए विशेष अनुमति के प्रस्ताव शासन को भेजे जा रहे हैं ताकि प्रभावितों को जल्द राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य करने के लिए जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। इसी क्रम में अपर कलेक्टर मीना मसराम ने भी सर्रा, खमतरा, गोपालपुर और बिलतरा सहित अन्य बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों, महिलाओं और किसानों से चर्चा की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रशासन का जोर इस समय राहत, सर्वे और पुनर्वास पर है ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द स्थायी सहायता मिल सके। क्षेत्र के लगभग 18 गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ प्रभावित गांव हैं। इनमें से कुछ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उन गांव में आज हमने दौरा किया था, जिसमें तारादेही है, खमसरा है और झमरा है और इस तरह से कुछ गांव हमने देखे आज। और एडीएम जो है हमारी मैडम है, वो भी सर्रा और उसके आसपास के कई गांव में वो उन्होंने भी दौरा किया है। तो दोनों का जो सार निकल करके आया उसके अनुसार सबसे पहली जो अभी आवश्यकता है लोगों को, जहां पर पानी बहुत ज़्यादा घरों में घुसा है, उसके लिए भोजन और पानी की है, उसकी व्यवस्थाएं हमने पूरी बना ली है। तो भोजन, पानी, दवाई, इन चीज़ों के ऊपर सबसे पहला फोकस हमारा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम लोग 3 अधिकारियों की टीम बना रहे हैं, जिसमें कृषि अधिकारी, हमारे पटवारी और हमारे पंचायत के कर्मचारी। ये तीनों लोगों का दल जो है कल से सर्वे शुरू कर देगा सभी जगह। तो मकान की क्षति, फसल की क्षति, पशुओं की क्षति और इस प्रकार से सारा अनाज की क्षति क्या क्या हुई है, ये सब के बारे में पूरा आकलन करके हम चाहेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ये पूरी रिपोर्ट्स फाइनल हो जाएं ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को जो है मुआवजा मिल सके। जो हमने देखा है वाकई में बहुत स्थिति खराब है इन जगहों में और निश्चित रूप से लगभग 100% घरों में पानी घुसने की स्थिति पैदा हुई है और सभी जगह पर जो है राहत शिविर लगाने की हमने अनुमति जारी कर दी है इन सभी जगहों पर और वहाँ पर खाने पीने बाकी सब व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था जल्दी से जल्दी सुचारू हो सके उसके लिए एमपीबी को निर्देशित किया है। मेडिकल की व्यवस्थाओं के लिए ताकि इन जगहों पर महामारी या कोई बीमारी ना फैले, मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाए जाएंगे और लगातार यहाँ पर प्रचार किया जाएगा ताकि कहीं लोग इस बात की सावधानी रखें कि पानी उबाल करके पिएं और उसमें क्लोरीन वगैरह डलाने का काम भी हम लोग सब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी तरह से इन गाँवों में अभी सपोर्ट की आवश्यकता है। हमारा पूरा प्रशासन तंत्र इसके लिए अगले 1 हफ्ते बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करेगा और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। प्रशासन उनके साथ हर कदम पे खड़ा है। माननीय मंत्री जी इस समय विधानसभा में है, लेकिन माननीय मंत्री जी के लगातार हम लोगों को निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और उन निर्देशों के परिपालन में हम लोग आगे सब व्यवस्थाएँ हम लोग उसी तरह से जो है उसका प्रबंध कर रहे हैं और हम कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं इस पूरी व्यवस्था को ठीक से संचालित करने में।